हरे कृष्ण। तो आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए बहुत ही हितकारक है और हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारक है, क्योंकि आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और ये द्वादशी को महाद्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एकादशी जो था तिथि के अनुसार कल, और वही सूर्य जो है आज भी उदय होता है, तो इसे महाद्वादशी कहते हैं। तो ऐसे में जब एकादशी जो है और द्वादशी एक ही दिन पर आता है तो वो जो है महाद्वादशी कहा जाता है। और एकादशी का व्रत ना करते हुए द्वादशी को एकादशी का व्रत करना बड़ा जो है लाभदायक और भगवान को प्रसन्नता प्रदान कराता है। और एकादशी को जो व्रत करते हैं, ऐसे जब इस प्रकार का घटना घटता है, इस प्रकार का जब ऐसा होता है तो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो आज है वामन द्वादशी की माधव तिथि एकादशी महोत्सव की, श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, ललिता विशाखा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री राधा गिरधारी जी नव मंदिर निर्माण कार्य वार्षिक कार्यक्रम की, निताय 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 गौर हरि प्रेमानंदे, निताय 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 गौर हरि प्रेमानंदे, निताय 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 गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो आज के शुभ माधव तिथि एकादशी, वामन द्वादशी, श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद आविर्भाव दिवस एवं श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस नव मंदिर निर्माण के वार्षिक दिवस कार्य में ब्रह्मोत्सव महोत्सव में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। तो आज एकादशी का व्रत पालन करते हुए नियम अनुसार हम जो है प्रभुपाद जी के लीलामृत से भी थोड़ा पाठ करेंगे। और क्योंकि आज माधव तिथि महाद्वादशी भी है, वामन महाद्वादशी, वामन जी भगवान का जो है उनके भी थोड़ा कथा से शिक्षा लेंगे और साथ ही साथ श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद इनका सुगम चरित्र से कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। और श्री श्री राधा गिरधारी जी के जो प्राकट्य है मंदिर का, इसके अभी थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो लीलामृत की और प्रस्थान करेंगे और जहाँ पर हम लीलामृत है प्रभुपाद जी के पिछले लीलामृत में जहाँ तक हमने श्रवण किए थे, आज आगे से चर्चा जारी रखेंगे और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे वामन देव कथा की ओर। तो आइए प्रभुपाद जी के इस कथा का लाभ लेते हैं। इस कौम के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशन तथा यूनाइटेड नेशन जैसे संस्था नहीं प्राप्त कर सकती, अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति इस कौम के कार्यकर्ता
इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे। जो भौतिकता तथा कलह से घोर रूप में पीड़ित है, वे व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का सांप्रदायिक निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1967 में एक नई धर्म की जन्म हो रहा है, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को जो संकीर्तन नाम से विख्यात है, पूर्व से पश्चिम प्रति रोपित किया जा रहा है। तो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्थापना, जो कि 1967 में किया गया था। यहाँ पर श्रीपाद सत्स्वरूप गोस्वामी जो कि लीलामृत का रचना करते हैं, हमारा ध्यान इस बात पर लेकर आ रहे हैं कि प्रभुपाद जी द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण पावक संघ है, ये पूरे विश्व में जो है अनेकता में एकता लाए, वो शांति पूरे जगत में आएगा। हर कोई संसार में शांति चाहता है, सुख चाहता है। संसार में सुविधा कुछ खुश नसीब लोगों के पास है और किसी के पास सुविधा नहीं है। पर सुविधा होते हुए भी संसार में लोग जो है सुख और शांति का जो है अभाव का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर सत्स्वरूप गोस्वामी का इस बात पर रोशनी डालने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण पावक संघ जो है वो वास्तविक एकता लेकर आएगा, जो भगवत गीता में भगवान शिक्षा में देते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसां संदेश को जब विश्व में फैलाया जाता है, सबको ये बात का बोध होगा कि परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। और इस बात का जब बोध हो जाएगा तो अपने आप हमें ये बोध होगा कि हम सब उनके द्वारा भोग्य हैं, अर्थात हम उनके सेवक हैं। हमें भोग करने का अधिकार नहीं है। भोग करने का अधिकार केवल भगवान को है, कृष्ण को है। ऐसा कृष्ण ही कर सकता है। कृष्ण के सिवा ना तो शिव जी ना तो ब्रह्मा जी ये बात कर सकते हैं। हमें कर्म करने का अधिकार है। इसीलिए भगवत गीता में पुनः भगवान इस बात पर ध्यान लेकर आते हैं, कहते हैं कि अर्जुन से कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुः मा ते कर्मणानि। हम सबको कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार है, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर को हिलाते डुलाते कुछ कार्य करते। कर्म यहाँ पर इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण के सेवा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में हमें बताया जाता है, उसे करना। इसीलिए हम लोग रोज सुबह जो है तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये भगवान का सेवा सबको नहीं मिलता है। देखिए, हर कोई जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति का सेवा करना चाहता है, पर हर किसी को ये सेवा नहीं मिलता है। मान लो हर कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, बहुत सारे, पर गिने चुने 100-200 लोग IAS ऑफिसर, और इसमें कुछ लोग CA बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इतने सारे लोग, 3 लाख लोग जो है CA बनने के लिए
अपना प्रस्ताव रखते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, पास आउट होते हैं, गिने चुने 100 लोग सीए हो जाते हैं। आईआईटी में इतने सारे विद्यार्थी जाना चाहते हैं, पर गिने चुने जो है 4-5 या 100-200 लोग जो है जुड़ जाते हैं। तो देखा जाता है कि अच्छे अच्छे कार्य के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। ये तो आईआईटी है, ये है, वो है, छोटे छोटे, ये तो संसार में कुछ छोटे छोटे या संसार की दृष्टि में बड़े जो है ब्रांडेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पर सबसे बड़ा ब्रांडेड और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और उसका एकमात्र सीईओ भगवान कृष्ण थे, है और रहेंगे। तो ऐसे भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए कितनी योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कार्य सबको नहीं मिलता, जिसको हर किसी को आईआईटी नहीं मिलता है, हर किसी को सीए का मौका नहीं मिलता है, हर किसी को आईएएस का मौका, इसी प्रकार के हर किसी को भगवान का सेवा करने का मौका भी नहीं मिलता। तो भगवान का जो सेवा है गिने चुने भाग्यशाली जीवों को मिलता है। तो हम सब भगवान की सेवा में लगे हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है, हर किसी को मिलता नहीं। तो भगवान कहते हैं भोक्ताराम योग्य तपसाम सर्वलोक महेश्वराम, हमें जो है सेवा करने का अधिकार है, भोग करने का अधिकार किसको है? कौन बोला? हमको है। भोग करने का अधिकार किसको है? भगवान श्री कृष्ण का है। आप लोग जोर से मुंह से बोल रहे हैं कि हम भगवान के पर अंदर ही अंदर सोचते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? पर हमें सेवा करने का अधिकार है। इसीलिए रोज सुबह हम लोग बोलते हैं यही निवेदन धरो सखी रानुगता करो, यही निवेदन धरो सखी रानुगता करो, सेवा तो हम सेवा कर रहे हैं तो तत्व से जानना चाहिए कि हमें भोग करने का अधिकार नहीं है। अगर तत्व से नहीं जानेंगे, बाहु को कराएंगे, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, सेवा करेंगे, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा फिर भोग करने लग जाएंगे। जब तत्व पता हो जाएगा तो हम जान जाएंगे सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत पता लग जाएगा तो मन विचलित होने पर भी हम जो है सिद्धांत के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। तो तत्व जानना बहुत जरूरी। तत्व यह है कि एक ही भोक्ता है और वो कृष्ण है। पर इस बात को अगर जानेंगे और ये भी जानेंगे वही कृष्ण हमारा सुहृद है, और जो कुछ भी यज्ञ तप है उसका भोक्ता भगवान है। भोक्ता राम है तपसाम सब लोग, जितने भी इस संसार के जो कुछ भी दिखता है वो सबका मालिक भगवान है। जैसे कहते हैं कि सबका मालिक एक। अगर एक प्रोप्राइटर कौन है, एंजॉयर कौन है, ये जान लेंगे और ये भी जान लेंगे वही भगवान हमारे सुहृद हैं, तो बड़ा शांति का अनुभव करेंगे, सेवा में लग जाएंगे। तो ये तत्व से जानना चाहिए। वही बात को चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड गए तो आप देखते हो झारखंड का चैतन्य महाप्रभु का वो लीला का छवि। तो संन्यास लेकर जब झारखंड गए थे तब शेर और भालू, हाथी और सांप और हिरन, खरगोश सब मिलकर एक साथ नाच रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। शांति जो है स्थापन किया जा रहा है। हम देखते हैं
किस स्वभाव से हिरण और शेर जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, खरगोश सांप विरोधी है, पर जब वो भगवान के इस संकीर्तन आंदोलन में जुट जाते हैं तो प्रेम से रहते हैं। यही बात इस्कॉन में भी देखा जाता है। जितने भी गोरे लोग हैं वह अफ्रीकन्स को से या काले लोग से नफरत करते हैं और काले लोग को इतना अपने जो है दबाव में होते हैं कि अब जितने भी अफ्रीकन्स हैं वो गोरे से नफरत करते हैं, गोरे कालों को, अमेरिकन रशियन को नफरत करते हैं। पर चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, मुसलमान जो है हिंदुओं से नफरत करते हैं, ईसाई जो हैं और किसी से नफरत करते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में अनेकता बहुत है और यही संसार में हम अपने जीवन में देखें, एक नहीं दो विश्व के महान युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्थापन किया गया था, पर जब प्रभुपाद जी ने 1967 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस ये स्थापन किया था, इसी में प्रभुपाद जी के आंदोलन में एक गोरा भी था, काला भी था, पीला भी था, सांवला भी था और क्रिश्चियन भी थे, जीव भी थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे और सब मिलकर बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यह है असली तरीका जिससे कि सब कोई शांति को प्राप्त कर सकता है। और ये देखा गया है कि किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में जब आ जाते हैं हर कोई शरीर के अवस्था से पार करके परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसी बात को आज के इस लीलामृत के हम इस अध्याय से, इस पंक्ति से सीख रहे हैं और हम थोड़ा सा पाठ करके आगे आज आनंद और ऋषि के बारे में बताएंगे। सोसाइटी के सदस्य इकट्ठे होंगे, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा था जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप से संबंध रखता था। तब वे इसका प्रचार करते हैं, समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेष कर भगवान के पावन नाम का संकीर्तन के माध्यम से। इस्कॉन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या यह स्टोरफ्रंट से परे की बात थी? हाँ, निसंदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे यही जानते प्रतीत होते कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे। वे चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल तथा अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। प्रभुपाद के विचार में भारत के गांव का जीवन तथा जहां लोग ठीक वैसे ही जीवन बिताते थे जैसे कृष्ण बिताया था, ऐसे ही जीवन पद्धति कृष्ण भावना भगवत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ के प्रचार से जो है पूरे विश्व में जो है शांति भी आएगा। फिर कहते हैं कि शांति जब प्राप्त होगा तो हर कोई जो है भगवान के धाम चाहेंगे। जैसे एक कहावत है, भूखा पेट भजन न होए गोपाला, ले लो आपके कंठी माला और जब माला। तो भूखा पेट भजन नहीं होता है। अगर मन में अशांति होगा तो भगवान का भजन नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस्कॉन में सबसे पहले जो है अनेकता में एकता लाया जाएगा और जब सब लोग शांति का अनुभव करेंगे तब कहेंगे कि हमें वृंदावन धाम जाना है और मायापुर धाम जाना है और जगन्नाथपुरी धाम जाना है। आपने
में से कितने भक्त हैं जो इस्कॉन जन्म लेते ही इस्कॉन में ही चरणामृत लिए या घर में भोग प्रसाद लिए? तो इस्कॉन में आने से पहले आप में से कितने भक्त मायापुर धाम जा चुके थे? तो यहाँ पे सतगुरु गोस्वामी बाबा जो बता रहे हैं वो बड़ा सार्थक बात है। जब हम इस्कॉन में आते हैं और जब देखते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण के इस शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का यह संकीर्तन आंदोलन में आने से शांति हो है, फिर हम सोचते हैं कि चलो भगवान के धाम में जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। हम में से कोई धार्मिक या थोड़ा बहुत संस्कार प्राप्त किया हो तो अलग अलग धाम जरूर गए होंगे, पर मायापुर धाम नहीं गए होंगे। ये सारे धामों का धाम है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा जितने भी धाम हैं वहाँ पे कांदा लहसुन और मांसाहार बिकने लगेगा और बियर बार वगैरह खुलेगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मायापुर में पवित्रता बढ़ता जाएगा। ये घोषणा हो चुका है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि शांति स्थापन किया जाएगा, और जब शांति को स्थापन किया जाएगा ध्यान होगा। ये सब किस समय की बात है? 1967 में। 1967 में तब प्रभुपाद जी एक छोटे से न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट में जो है अपना संस्था को स्थापन किया था, छोटे से स्टोर फ्रंट। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति लाएंगे और पूरे विश्व में जो है भगवान की लीलाओं का जो धाम है वहाँ पर भी मंदिर स्थापन करेंगे। सतगुरु गोस्वामी महाराज बहुत ही सटीक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी कभी छोटे नहीं सोचते थे। शुरू में प्रभुपाद जी से एक भक्त पूछा, आपकी संस्था में कितने भक्त हैं? तो प्रभुपाद जी के साथ केवल गिने चुने उंगलियों में गिर सकते, 10 भी नहीं, 8 या 9 समर्पित भक्त थे। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे पास 10,000 से भी ज़्यादा समर्पित भक्त हैं और अनेक हमारे जो है शिव चिंतक हैं। और पूरे विश्व में 108 से भी अधिक हमारे मंदिर हैं। प्रभुपाद जी के छोटे सस्ते नहीं थे। और ये सब प्रभुपाद जी के 11 साल में संभव हो गया। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर का निर्माण किए, 10,000 से भी ज़्यादा उनके शिष्य हुए और 14 बार प्रभुपाद जी पूरे विश्व भ्रमण किए और भगवद गीता और भागवत ग्रंथ को स्थापन किए। और इस प्रकार से एक बहुत ही महान जो है संस्था जो है इसे स्थापन किया। यहाँ पर सतगुरु गोस्वामी महाराज हम सबका ध्यान लेकर आ रहे हैं। 1967 में जब इस्कॉन को स्थापन किया, ये कोई नया धर्म नहीं है। इस्कॉन कोई नया धर्म नहीं है, वही जो है प्रामाणिक ब्रह्मा जी से आने वाला प्रामाणिक ब्रह्म मतलब बड़े संप्रदाय में आने वाला जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा से प्रभुपाद जी जो है अब पूरब से पश्चिम लेकर आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यही शिक्षा है। तो ये है आज इस्कॉन का। तो बड़े ध्यान से अगर विचार करें, बड़े गहराई से सूक्ष्म रूप से सोचे, इस्कॉन का स्थापना वामन देव भगवान का लीला, श्रीपाद जी गोस्वामी पाद का चरित्र और भक्ति विनोद ठाकुर इनका भी आविर्भाव, इन सब में एक बात जो है बहुत कॉमन देखा जाएगा, समान देखा जाएगा। वामन जी का प्राकट्य, इस्कॉन का प्राकट्य और भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव और श्री जीव गोस्वामी पाद का आविर्भाव, ये सब में एक चीज एकदम कॉमन देखा जाएगा। क्या कॉमन है इन चारों चीजों में? आप लोग विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्र
रहस्य को जानते हैं। आप लोग बताइए कौन क्या है? सोचिए और सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए, बताइए। हरि बोल, जोरदार हाथों से तालियां बजाइए। बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है। और कुछ इसमें एक कॉमन बात है वामन भगवान के लीला में, इस्कॉन के इस प्राकट्य में और जीव गोसाई का और जो है भक्तिविनोद ठाकुर के प्राकट्य में एक कॉमन बात है। सोचिए, सोइए नहीं, सोचिए, बोलिए। यह संगवान से समझ बुक्स भी है, वेरी नाइस। वामन भगवान ने कौन सा बुक लिखा? ठीक है, वेरी नाइस, जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। मैं कुछ और जो है एक चीज है जो एकदम समान, एकदम सटीक बैठता है इसमें। यस, समर्पण तो है, ये तो है। फिर भी प्रभु जी के लिए जोरदार हाथों से तालियां। जैसे हम वामन भगवान का लीला स्मरण करते हैं, तो आज का दिन जो है माघ द्वादशी है ना। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अजित नक्षत्र में दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान वामन प्रकट होते हैं, कश्यप मुनि अदिति माता के पुत्र के रूप में। ये वामन देव भगवान छोटे से होते हैं। वामन भगवान का लीला जैसे आरंभ होता है, भगवान छोटे से पटु जो है वामन यानी कि छोटा ब्राह्मण के रूप में आते हैं। और जैसे वो बलि महाराज के उस यज्ञ में आते हैं तो वो वामन से त्रिविक्रम बन जाते हैं, एकदम बड़े बन जाते हैं। छलय से विक्रम में अद्भुत वामन बने, पदन कनीर चलित जनम केशव दीता वामन रूप जय। छोटे से वामन इतने बड़े हो जाते हैं, वामन त्रिविक्रम बन जाते हैं। इसी प्रकार से स्टोर फ्रेंड का अर्थ होता है प्रभुपाद जी यहाँ पर जो बैठे हैं उससे वो जो चेंबर है उससे दुगना या तिगुना जगह है, उतनी जगह में इस्कॉन का स्थापन होता, वामन रूप में आया। और वही इस्कॉन आज जो है त्रिविक्रम बन गया। पूरे विश्व में 700 से भी ज़्यादा और 400 से भी ज़्यादा जो है फार्म हाउस और हजारों लाखों की संख्या में जो है भक्तगण है और इतने जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक छोटे से स्टोर हाउस से इतना बड़ा जो है त्रिविक्रम रूप धारण किया इस्कॉन ने। तो ये हो गया वामन भगवान का और इस्कॉन का जो है थोड़ा बहुत समान। और दूसरी बात, जीव गोसाई पाद और भक्तिविनोद ठाकुर में भी जो है ये जो समानता देखा जाता है। जब तक जीव गोसाई पाद नहीं आए थे ब्रह्म मत बड़े संप्रदाय में, 4 संप्रदाय में और मायावादी संप्रदाय मिलकर जो है ये जो है गौड़ीय संप्रदाय को उतना जो है बड़ा नहीं मानते थे। तो जीव गोसाई पाद आए और इन्होंने जितने शास्त्र का रचना किया आज तक शायद किसी ने नहीं किया। श्रीमद् भागवतम के ऊपर 4 टीका श्री जीव गोसाई पाद करते हैं। जैसे श्री जीव गोसाई पाद इन ग्रंथों का रचना किया तब लगा कि ये जो ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय छोटा नहीं, वामन जैसा बहुत बड़ा है, तो त्रिविक्रम जैसे बहुत बड़ा है। तो ये जो है कुछ सम्मान
दृष्टि हम देखते हैं। हरे कृष्ण। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जब तक अभी उनका आविर्भाव नहीं हुआ, चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के जीव गोस्वामीपाद के अप्रकट के तुरंत बाद गौड़ीय धारा जो है बहुत ही निंदनीय और बहुत ही जो है सबको लगने लगा कि ये वैष्णव जो होते हैं, बड़े वैष्णव धारा में जो वैष्णव होते हैं वो बेकारी होते हैं। और सच में बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव जो थे वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को गहराई से पालन नहीं करते थे। वे केवल थोड़ा सा कीर्तन करते थे, दिन के समय भिक्षा लेते थे और रात को अवैध संग करते थे, नशा करते थे। सारे गौड़ीय वैष्णव का नाम पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। वैष्णव का अर्थ होता है, गौड़ीय वैष्णव का अर्थ होता है कि सुबह को कीर्तन करो, भिक्षा मांगो, रात को अवैध संग करो और नशा करो। पूरा नाम बदनाम हो चुका था। भक्ति विनोद ठाकुर जान गया गौड़ीय वैष्णव धारा में सब जो है बदनाम हो चुके हैं, पर हमारा ये गौड़ीय वैष्णव धारा जो है वो इतना नीच नहीं है, इतना पतित नहीं है, तुच्छ नहीं है, इतना नगण्य नहीं है। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजी में और बंगाली में और उड़िया भाषा में ऐसे ऐसे ग्रंथों का रचना किया और उन्होंने स्थापन किया। ये जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है ये प्रामाणिक शुद्ध है, पवित्र है। और उनका जो नाम गिर गया था, पतित हुआ था, छोटा हुआ था, वही गौड़ीय वैष्णव धारा का जो नाम है भक्ति विनोद ठाकुर ने उसे महान कर दिया था, छोटे से बड़ा कर दिया था। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामीपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, इस्कॉन और वामन भगवान में समानता देखा जाता है। तो ये है कॉमन थिंग अबाउट वामन देव भगवान। तो वामन भगवान की लीला से तीन शिक्षाएं देखते हैं, जीव गोस्वामीपाद के जीवन से तीन लीलाएं देखते हैं। इस्कॉन मीरा रोड के बारे में थोड़ा सा जानकारी, इतिहास को हम देखते हैं। इस्कॉन मीरा रोड के बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत साल पहले की बात है, 1984, 1985 की बात है। तभी गरुड़िया परिवार में एक हरिवंश गरुड़िया, श्रीमान हरिवंश गरुड़िया जी थे। उनका सुपुत्र बहुत ही होनहार और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है तेजस्वी था। उन्हें अपने शरीर का बड़ा गर्व था और बहुत ही सुंदर होने के कारण एक जो था उनके अंदर चाह उत्पन्न हुआ कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा। तो फिल्म स्टार बनने के लिए जरूर निकला था और बहुत अमीर था, तो उनके पिताजी बड़े बड़े गाड़ी भी देते थे। श्रीमान हरिवंश गरुड़िया जी का बेटा एक दिन नया मोटर बाइक लेकर तेज गति से चल रहा था और तेज गति से गया तो गया, वापस आया नहीं, एक्सीडेंट हो गया और शरीर छूट गया। तब श्रीमान हरिवंश गरुड़िया जी लोकाध्यक्ष प्रभु जहाँ पर प्रचार करते हैं, वो हमारा पुराना छोटा सा सेंटर था। आज वही छोटा सेंटर बायंदर में से मीरा रोड में, बायंदर में वामन रूप था और मीरा रोड में वही त्रिविक्रम रूप धारण कर दिया। तो श्रीमान हरिवंश गरुड़िया जी को बहुत दुख हुआ, मेरा बेटा अब गया, क्या करें। पर धार्मिक था, थोड़ा बहुत संस्कार था। वे पहुंच गए रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जुहू और वहाँ पर मंदिर के अधिकारियों से मिला। हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के स्मृति में एक मंदिर बनाया जाए। तो भक्तों ने सुना, बड़ा नेकी और पूछ भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये जो है कथन
कि पृथ्वी ने आचे यतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोड़ना, ये सच कहना। तो बायंदर में भी एक शाखा खुल जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने उनके पुत्र के स्मृति में 2-3 फ्लैट दिए थे और भक्त लोग वहाँ पे जो है सुबह के कार्यक्रम सेंटर खोल दिया था। जूहू से सबसे पहला भक्त जो आए थे उनका नाम था निरंतर प्रभु। निरंतर प्रभु भयंकर मंदिर के पहले प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर माने जा सकते हैं। उसके बाद महामंत्र स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य सूरदास प्रभु, फिर कुछ समय के लिए अलग अलग प्रभु जी लोग आए थे, वहाँ पे सेवा की थे। और जगजीवन प्रभु जब आए, कुमदास प्रभु, जगजीवन प्रभु जुड़ गए थे फुल टाइम वहाँ पर, दीनदयाल प्रभु जुड़ गए थे। तो ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी वक्त जुहू मंदिर में गुड़ाकेश प्रभु भी जाया करता था। और जैसे ही गुड़ाकेश प्रभु वहाँ गया तो परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी गुड़ाकेश प्रभु जी का आप भयंकर में जाइए, समर्पित हो जाइए, फुल टाइम भक्त बनिए। तो गुड़ाकेश प्रभु भयंकर में प्रचार करे। प्रचार जोर से होने लगा भयंकर में। तो गुड़ाकेश प्रभु के प्रभाव से गुजराती समाज में मतलब जुड़ने लगे। वचिका प्रभु, जन्माष्टमी प्रभु, ये सब जुड़ने लगे। वहाँ पे एक मराठी परिवार रहता था, उनका नाम था महेश्वरी प्रभु, बख्शी प्रभु। वो बख्शी प्रभु टीचर थे, वो जगह प्रभु से मिलते थे, वो भी 16 माला जप करने लगे। पूरे राधा गिरधारी जी के भक्त समूहों में ये जो टीचर जो था वो सबसे पहला दीक्षित भक्त रहा, कॉन्ग्रेगेशन महेश्वरी प्रभु का नाम पड़ा। और वो आजकल पुणे में रहते हैं। तो ये पहला इनिशिएटिव हुई। आप जानते हैं महेश्वरी को जो टीचर है बख्शी प्रभु, आजकल विराट गए, विराट से वो सबसे पहले कॉन्ग्रेगेशन बड़ा उत्साहित भक्त है। तो ये पहले कॉन्ग्रेगेशन हुए। फिर जगजीवन प्रभु, गुड़ाकेश प्रभु का प्रचार जोर शोर से चलने लगा। बहुत सारे भक्त, लोकाध्यक्ष प्रभु, उमापति प्रभु, फिर रोहिताक्ष प्रभु सब जुड़ने लगे, सब लाइफ मेंबर बने। अब ये लाइफ मेंबर बनते थे क्योंकि गुड़ाकेश प्रभु का जो है संबंध है वो हीरा के मर्चेंट थे, तो वो भी पैसा देते। पर पैसा दिए, पर कलयुग में कहता है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ मन जाता है, और जहाँ पैसा जाता है वहाँ मन जाता है। फिर जहाँ मन जाता है वहाँ तन भी करता है। तो बोला हमने इतने पैसे दिए हैं, मान लो 15,000 या 10,000 दिए, तो दिए, इसका हो क्या रहा है? तो एक बार मंदिर आए, 2 बार मंदिर आए, उनको अच्छा लगने लगा। तो ये सब भक्त समाज बढ़ने लगे। अब ऐसा हो गया कि ये जो श्रीमान हरिबक्ष गरुड़िया जी था, उनका एक गुरु था, यानी कि वो कुछ गुरु धारण किए थे। तो उनका फोटो इस्कॉन का जो ऑल्टर है उसमें रखना चाहता था। यहाँ से बात जो है हरिबक्ष गरुड़िया जी और इस्कॉन के भक्त के बीच में एक दरार आने लगा। बोला ये ऐसा नहीं होगा, बोला ऐसा होना चाहिए, हमारा घर है, हमने आपको दिया है। नहीं, आपने इस्कॉन को दिया है, आपका कोई अधिकार नहीं। तो ये चलने लगा। तो एक दिन उन्होंने रखा उनके गुरु का फोटो, और यहाँ पे भक्त लोग जोश में आए, होश को बैठे, उनके गुरु को फोटो को फेंक दिया। तब बोला कि अब हमारे साथ ऐसा कर रहे तो हम भी किसी से कम नहीं है। तो फिर उन्होंने गुंडों को भेजा, ये किया वो किया। ये सब होते होते उसके कुछ दिन पहले हरिबक्ष गरुड़िया जी जगजीवन प्रभु से कहे कि यहाँ पर आप लोग राधा कृष्ण की फोटो रखे हो, यहाँ पे राधा कृष्ण का विग्रह होना चाहिए। तो राधा कृष्ण का विग्रह
जो है उसके लिए धन चाहिए। तो गरुड़ा जी ने धन दिया था राधा गिरिराज जी का, यहाँ पे जो विग्रह खड़े हैं राधा ने उसका धन दिया था। पर जग्गिया प्रभु ने कहा आप धन दे रहे हो पर इसमें लिखो कि ये जो धन है राधा गिरिराज जी के अर्च विग्रह बनाने के लिए ये आप इस्कॉन के माध्यम से दे रहे हो, अर्थात इस्कॉन ने ये अर्च विग्रह को खरीदा है। बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पैसा किसका है? सच में पैसा किसका है? सच में पैसा किसका है? कृष्ण का है। वो गरुड़िया जी के पास आ गया था, पर गरुड़िया जी ने, भगवान ने गरुड़िया जी को दिए थे, पर एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से ये पैसा गरुड़िया जी का है। पर जिज्ञाने प्रभु ने कहा कि ये पैसा आप इस्कॉन को दे रहे हैं और इस्कॉन के माध्यम से ये चल रहा है। तो पेपर में वो अर्च विग्रह जो खरीदने वाले थे वो कौन है? इस्कॉन। तो इस्कॉन ने वो खरीद लिया था। और जैसे ही राधा गिरधारी आ गया था उसके बाद ये घटना घटा, नहीं मेरे गुरु का भी फोटो होना चाहिए। फिर गुंडे आए, भक्तों को बहुत तंग किया गया था क्योंकि सब समर्पित भक्त थे और बहुत कठिन था वहाँ पे। भक्त लोग हाथ गाड़ी में जो है ग्रंथ वितरण करते थे, उससे जो मिलता था खिचड़ी बनाते थे और 2 टाइम एक बार खिचड़ी बनता था, वही खिचड़ी शाम को भी खाते थे। 84, 85, 86, 87 में ऐसा था। पर संडे लव फेस्ट बहुत जोरदार होता था तो लोग आने लगे और ये जब घटना घटा और ये बढ़ने लगा, गरुड़िया जी का ये था कि मैं इनको हटा के रहूँगा और भक्तों का कहा कि हम लोग यहाँ रह के दिखाएंगे। बहुत संघर्ष होने लगा। पर गरुड़िया जी देखा कि ये लोग पवित्र जीवन यापन करते हैं, ब्रह्मचारी लोग पूरा दिन रहते हैं, तो उन्होंने एक और चाल खेला। उन्होंने इस्कॉन संस्था के पर लांछन लगाने के लिए उन्होंने सुंदर सुंदर वैश्याओं को बुलाया। वैश्याओं को तो बुलाया, उनको बोला आप जाइए रात को इनके कमरे में बैठ जाए। तो जन लोग प्रभु और बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, बोला रहे वैश्या लोग यहाँ से भागो, बोला नहीं जाएंगे। और उनके शरीर के साथ वो लोग अपना शरीर को स्पर्श करना, पर ब्रह्मचारी लोग यहाँ वहाँ भागते थे और वे लोग जब कर रहे थे। गरुड़ा जी का चाल क्या था, ये लोग जाएंगे और कुछ हो गया तो फोटोग्राफर्स को भी पीछे थे, वो लोग खिड़की के पीछे से फोटो देने के लिए तैयार थे, रिपोर्टर्स। ये सब था उनका चाल। पर भक्त को इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला कि वो फंसे नहीं, तो वैसा लोग चले गए। ये सब हो ही रहा था तो बहुत उत्पात होने लगा। इसी वक्त मधुसूदन प्रभु, उनका पुराना नाम क्या था? मदन भाई, वो भी बहुत बड़े दहीसर में हीरा के व्यापारी हुआ करते थे। मदन भाई से रहा नहीं, वो बोला कि भाईंदर में जो हो रहा है होने दो, हम लोग एक नया जगह देखते हैं। तो 1995 को 56 में 55 क्या बोलते हैं 95 को 93 में ये ज़मीन खरीद लिया था। ये ज़मीन खरीद लिया था 93 में, और खाली ज़मीन था, खाड़ी जैसा था, उसको धीरे धीरे बढ़ा। यहाँ पर खाड़ी था और थोड़ा आगे पीछे जहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम में शुरू होता है, वहाँ पर एक छोटा सा एक कमरा बनाया था और उस कमरे में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते थे, है ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छोटे से कमरे में रहते थे। ये पूरा 93-94 में यहाँ कुछ नहीं था। फिर 95 में एक छोटा सा मंदिर बनाया, फिर जगन्नाथ जी को मंदिर में लाया 94 में। एक बार इतना झगड़ा हो गया फरवरी मार्च में कि रातों रात जो है
गिरधारी जी भाईंदर से, जैसे वसुदेव जो मथुरा से वृंदावन तो कृष्ण को ले जाते हैं, भाईंदर से गिरधारी राधा गिरधारी जो है 1995 रामनवमी के मंगल आरती में यहाँ प्रकट हो गए। तभी अमृतलाल महाराज और अनंत कृष्ण महाराज, वो तब कमांडर थे असीम कृष्ण के, वो लोग वहाँ पे थे। और उस दिन पुरी महाराज भी तो थे। तो दादा गिरधारी भाईंदर से 95 को यहाँ पे अभी राधा गिरधारी भी हैं और जगन्नाथ जी। और मंगल आरती में रामनवमी के इस मंगल आरती में हरिवंश गरुड़ा जी वो अच्छे सज्जन हैं, उनको दिल पे चोट पहुँचा तो उनको थोड़ा विश्वास है, तो वो मंदिर में सोचा कि आज यहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम होने नहीं देगी। तो दरवाजा करो तो वहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था। बोला 4:30 बजे हल्ला होता है, तो हल्ला क्यों नहीं हो रहा है? दरवाजा खोला तो देखा राधा गिरधर कोई नहीं है, भक्त भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। फिर उनको पता लगा भगवान जो है भक्तों के साथ मेरा रोड आ गया। न्यूज़पेपर में रिपोर्टर्स में लिखा कि इस्कॉन वालों ने मेरा मूर्ति को चुराया, पर जगन को वो चला, वो बहुत तेजी बुद्धि के थे। बोला कि प्रमाण क्या है, ये मूर्ति किसने खरीदा? बोला कि इस्कॉन ने खरीदा। तो सब लोग बोला रहे ये गरुड़िया जी झूठ बोलते हैं। तो जो भी है उनका बहुत बड़ा योगदान था राधा गिरधारी को प्रकट करने को। ये सब तब शुरू हुआ जब, तो वही राधा गिरधारी जी 95 में आए। फिर एक अच्छे भक्त जुड़ने लगे। मोहित करके प्रभु जी आए थे, मोहित प्रभु आए 94 में, 95 के शुरू में भाईंदर से। फिर राधा गिरधारी जी यहाँ पे आए तो वो भी इसके साथ आए, और यहाँ पर भक्तों का उत्साह और बढ़ने लगा। मुझे याद है यहाँ पे खाड़ी हुआ करता था, यहाँ पे हम बैठे थे, खाड़ी हुआ करता था। हर संडे सारे भक्त लोग बड़े सच धज के आते थे, तिलक विलक धारण करके। तभी रत्नापर काका, इनका नाम क्या है, रौजी काका, इनका नाम क्या, दीक्षा नाम, रत्नापरा प्रभु। वो सब भक्तों को बुलाते थे। 8 बजे का प्रवचन जल्दी खत्म हो जाता था, बड़ा सबको बुलाता था। हम 95 में ये होता था, तो सबसे पहले कहते थे कि सब लोग पत्थर उठाओ फेंको, पत्थर उठाओ फेंको। तो ये 10 रुपये का प्रोग्राम, और जैसे पत्थर फेंकते थे 8:30 से 9:30 बजे, तब तक यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसाद तैयार हो जाता था। प्रसाद तैयार हो जाता था, खिचड़ी होता था शायद। फिर ठीक 12 बजे नहीं 1 बजे संडे लोकिस्ट होता था। अलग अलग भक्त जुहू मंदिर से आते थे, प्रवचन करते थे। प्रवचन जो है 2 बजे खत्म होता था। इतना सुंदर फीस्ट होता था, इतना सुंदर फीस्ट, कम से कम 100 लोग होते थे। जितने भी जो वैष्णवी हैं, जो बंगाली हैं, कुछ गुजराती हैं, वो सब जो है एक किचन हुआ करता था इस तरफ। उस किचन में जो है पूरी बनाते थे या सब्जी बनाते थे, ढोकला बनाते थे, मिठाई बनाते थे, खीर बनाते थे, और लव फिस्ट हुआ करता था। भक्तों का संख्या भी संडे को बढ़ने लगी। और यहाँ पर जब जमीन मीरा रोड में शुरू हो गया था, तभी ये भगवान का एक अद्भुत एक चमत्कार था, योजना कहो कि इस्कॉन मीरा रोड यहाँ पे आ गया, और उसी पर गिरगांव चौपाटी के ओर से भक्त लोग जो है एक हॉस्पिटल खोलने के लिए जमीन देख रहे थे। इनका जो डिस्पेंसरी है स्टेशन के नज़दीक चल रहा था, गौराम डिस्पेंसरी करके, गौराम क्लिनिक करके, छोटा सा था। अभी उनको बड़ा हॉस्पिटल बना था, तो उन्होंने यहाँ पे मन लिया। फिर जब इस्कॉन यहाँ पर आ गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल आ गया। दोनों भक्त मिले, बोला अरे आप लोग यहाँ पे, अरे आप लोग यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम लोग ने ये जमीन खरीदा, अरे हमने तो ये हॉस्पिटल खरीदने के लिए जमीन खरीदा। तो भक्त
में मित्रता बढ़ने लगी। भगवान का ये योजना है इस प्रकार से ये चलता रहा। फिर 96 में 95 में पहला जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ था। 95 जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ। फिर 96 जुलाई रथ यात्रा से पहले कुछ दिन पहले मैं आ गया था। जब मैं आया था तभी यही था, महेंद्र प्रभु जो है मोहित प्रभु थे, वो उत्साह देता था हम लोग, और आरती प्रिया प्रभु और 2-3 लोग, एक अनेक ब्रह्मचारी भी थे। दीनदयाल प्रभु जो टेम्पल का जगह प्रभु जो था टेम्पल प्रिंसिपल, फिर लोकाकुश प्रभु सब लोग कीर्तन प्रवचन नगर संकीर्तन कर किया करते थे। तो ये था 96 और दूसरा रथ यात्रा हुआ। संडे के लिए हम लोग इंतजार करते थे क्योंकि संडे बहुत अच्छा लव फीस्ट होता था, खीर बहुत बढ़िया मिलता था। हम लोग सब सारे गेस्ट को खूब खिलाते थे और इतना प्रसाद होता था कि गेस्ट तो खा के जाते थे, फिर बचता था, फिर हम लोग जो है खीर मीर सब बहुत अच्छी तरह से खाते थे, फिर अगले संडे लव फीस्ट के लिए इंतजार करते थे। तो बहुत ही सुंदर एक छोटा सा परिवार संडे के दिन एक बहुत ही सुंदर नगर संकीर्तन हुआ करता था। ये सब होते 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 फिर प्रभु जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज महीने में या 2 महीने में आते थे, सब लोगों को प्रोत्साहित करते थे। 95 में मोहित प्रभु आए थे। फिर नित्यानंद त्रयोदशी को दीक्षा हुआ। दीक्षा समारोह में मोहित प्रभु बन गए, महेंद्र प्रभु, फिर हमारा नाम था वेंकटेश, तो हम बन गए वंदना दास, फिर और भी बहुत सारे विमुक्तात्मा प्रभु, रोहित प्रभु, ये सब इसी दीक्षा में हुए। इसके बाद भक्तों का संख्या बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। 97 में कमलोचन प्रभु आए। तो कमलोचन प्रभु महेंद्र प्रभु दोनों दोस्त थे। तो कमलोचन प्रभु और महेंद्र प्रभु और ने मुझे बोला ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छा भक्त है, इसको हमारे नाम पे करती है। उन्होंने बोला यस, हम लोग दोनों ने योजना बनाई कि यकीन करेगी तो हम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमने यकीन किया कि तो इस प्रकार से हमारे चंद्रों को भी जुड़ गए। इसके बाद प्रचार जो है बहुत जोर शोर से चलने लगा। एक तरफ जन्माष्टमी प्रभु अपना सत्संग चला रहे हैं, राजेश प्रभु सत्संग चला रहे हैं और भक्तों का संख्या बढ़ रहा है। और यहाँ पर कमलोचन प्रभु भी अच्छा प्रवचन कर रहे हैं और भी पढ़े लिखे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये सब चलते 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 फिर समय आया कि मंदिर में भक्तों का संख्या बढ़ने लगा और आमदनी कम होने लगी। तो पैसे को लेकर थोड़ा सा जो है संघर्ष चलने लगा। इसी में सबको लगा कि जगजीवन प्रभु जो है पैसा जो है प्रचार में या भक्तों का प्रचार में वो दे नहीं रहे। तो बहुत संघर्ष हुआ कि जगजीवन प्रभु को जो है मंदिर के अध्यक्ष के सेवा से हटाकर नंद किशोर प्रभु को लाया गया। तो नंद किशोर प्रभु आए तो उनका एक अलग तरह का जो है जोश था। वो बड़े बड़े लोगों को जोड़ते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे। और उनके आने से जयंती भाई वैष्णव जो थे वो जुट गए थे। और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है नंद किशोर प्रभु जयंती भाई वैष्णव प्रभु मिलकर गए। पर नंद किशोर प्रभु आए और भी भक्तों का संख्या बढ़ने लगा। तो प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से समझ गए कि इनको इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए और सक्षम कोई चाहिए। तो फिर आए सूरदास प्रभु, फिर नंद किशोर प्रभु, सूरदास प्रभु, जगजीवन प्रभु मिलकर जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा किए। 2004 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद जो है पैसे की कमी आ रही थी। 2013 तक जो है ये 2008 से लेकर 2013 तक इतना संघर्ष चल रहा था पर पैसे की कमी हो रही थी। तो 2013 में मुझे याद है गौर पूर्णिमा से पहले चैतन्य प्रभु, आज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जो है
मायापुर के हेड पुजारी जगन्नाथ प्रभु के बेटे, वो आया बोला कि आपके मंदिर में जो है काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो बोला वो क्यों? तो बोला 2008 में जो यज्ञ हुआ था परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज ने किया था, वो यज्ञ उन्होंने किया था। हेमा मालिनी आए थे, बहुत लोग आए थे, सब कुछ हुआ था। तो यज्ञ के बाद जो दान देने की बारी आई थी, आप लोगों ने दान नहीं दिया, इसीलिए जो यज्ञ किया था उसका जो फल है वो आपको अभी नहीं मिलेगा। जब तक आप दान नहीं दोगे तब तक वो फल नहीं मिलेगा। तो यज्ञ का लाभ किसको मिल रहा है? तो गलत भक्ति विद्यापूर्ण महाराज को मिल रहा है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है मायापुर में। तो बोला अगर आपको लाभ चाहिए तो तुरंत डोनेशन दे दो। तो ये बात मैंने जैसे ही बताया सूरदास प्रभु को, तो मायापुर जाना ही था, तो पूरा डोनेशन लेकर गया। कुछ था डोनेशन, मुझे याद नहीं, कुछ लाखों 1 लाख रुपया ऐसा कुछ था। जैसे विद्यापूर्ण भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज के हाथों में ये डोनेशन थमाया, उन्होंने सर पे हाथ रखा और बोला कि अब आपका प्रोजेक्ट चालू होगा। और जैसे ही ये उन्होंने कहा प्रोजेक्ट चालू होगा, उसी वक्त रात को जो था, जो पेपर अटका हुआ था म्यूनसिपालिटी में, वो क्लियर हो गया और काम चालू हो गया। 2013 से लेके जो रफ्तार पकड़ा, इसमें बहुत सारे संघर्ष था, परमिशन था, पेपर जमीन का था, परमिशन लेना था। इसमें हर्षवर्धन प्रभु, कमलोचन प्रभु, सूरदास प्रभु बहुत भागदौड़ किए। फिर बाद में सूरदास प्रभु को वहाँ पर खागर का जिम्मेवारी तो लेना था, तो सूरदास प्रभु वहाँ गए। तो कमलोचन प्रभु, हर्षवर्धन प्रभु 2014 और 2015 वामन द्वादशी इस पावन पवित्र दिन में गिरधारी जी को छोटे से झोपड़ी से एक सुंदर महल में लाया। श्री राधा गिरधारी जी के, श्री राधा गिरधारी जी नौ मंदिर निर्माण कार्य के, श्री राधा गिरधारी जी नौ मंदिर निर्माण कार्य वार्षिक कार्यक्रम के। तो ये आज का दिन था। छोटे से वामन रूप से आज गिरधारी जी का यह त्रिविक्रम रूप हम देख रहे हैं। तो है वामन भगवान का इस लीला में हम देखेंगे कि देवता लोगों ने एक समय गुरु के चरणों में अपराध किया था। बृहस्पति महाराज, कथा संक्षिप्त में बताऊंगा, समय बीता जा रहा है। 3 बातें याद रखना है, वो शिक्षा के रूप में वो बताऊंगा, फिर बात में। तो बृहस्पति जी ने देखा कि इंद्र जो है स्वर्ग का राजा तो बन गया है, और वो भूल गया ये पदवी जो है भगवान ने दिया है, गुरु की कृपा से उनको मिला है। और वो जो है वहाँ पे कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था जो होना नहीं था, पर उसमें ध्यान दे रहे हैं। गुरु का आगमन हो रहा है, गुरु की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, गुरु को बैठने के लिए आसन भी नहीं दे। बृहस्पति महाराज जो है वहाँ से मुड़ गए। तो जैसे ही गए तो ये अपराध जो है गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझ में आया, अपराध हो गया। और तत्क्षण उनका सारा जो है वैभव, यश जो है, शक्ति जो है कम हो गया। और जैसे ही कम हो गया, बलि महाराज जो है दावा बोला, और जैसे बलि महाराज ने दावा बोला स्वर्ग के ऊपर, इंद्र और जितने भी देवता थे चुपके भाग गए। और जैसे चुपके भागे, माँ तो माँ है, अदिति माँ को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने अपने पतिदेव कश्यप मुनि से कहा हमारे बेटे के लिए कुछ करो। तो उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान के लिए कहा। पयोव्रत ये जो है 11 दिन का अनुष्ठान है। ये लगभग जो है यहाँ पर गौर पूर्णिमा से पहला जो एकादशी उससे उसी समय पर ये शुरू होता है। तो उन्होंने किया था ये सुंदर अनुष्ठान। पयोग का कहते दूध, जो कुछ भी है दूध का जो है भोग लगाओ, दूध का बर्फी जो भी है उसी का व्रत। तो जितने भी दिन उन्होंने व्रत किया केवल दूध का जो है आहार किया करती थी। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना पड़ता से इतने भगवान प्रसन्न हुए कि उस व्रत पूरा होते ही कहा कि आज से कुछ ही समय के बाद, यानी कि वो था फाल्गुन मास, तो फाल्गुन मास में उन्होंने कहा कि भाद्र मास के इस समय पर शुक्ल पक्ष के जो महाद्वादशी है उस द्वादशी पे मैं प्रकट हूँ। और वामन भगवान जैसे कहा वादा उन्होंने पूरा। बात यह है
कि शिक्षा यह है कि गुरु देव को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु की आज्ञा का अवलंबन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें समझना चाहिए। ये मनुष्य देह हमें मिला है और इस मनुष्य देह में शिक्षा जो है, दीक्षा जो है गुरुदेव करते हैं, और वो गुरुदेव जो हमें भगवान से मिलाते हैं, इतनी बड़े कार्य करते हैं, उनका हम सदैव जो है ऋणी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ना कि अनादर करके तिरस्कार करना चाहिए। इंद्र इतने वैभव को प्राप्त किया था, इतना बड़ा उपाधि था, पर 2 मिनट में चूर-चूर हो गया, उनका भक्ति स्थगित हो गया। भक्ति नष्ट नहीं होता है, स्थगित होता है। स्थगित होने का अर्थ है, मान लो कि ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, वो कमरा मेरा ही है, मैं कमरे में जाता हूँ, सामान रखता हूँ, बैठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जाता हूँ, पर वही कमरा अब मेरा है, पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका चाबी खो गया। कमरा मेरा है पर इस्तेमाल नहीं करता। इसी प्रकार से भक्ति स्थगित हो जाता है। इंद्र ने जो भक्ति किया था, वो भक्ति किया था, पर उसका जो उससे जो आनंद मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा नहीं। तो इंद्र बेचारा घूम रहा था। भक्ति नाश होता है, ये कहना सिद्धांत के विरुद्ध, वो स्थगित हो जाता है, उसको अनुभव नहीं होता है। उसका भक्ति था पर चाबी गुम हो गया। तो दैट वाज इट। पर यहाँ पे बलि महाराज, पर अभी वामन भगवान आए बटुक ब्राह्मण के रूप में, बलि महाराज के ये जो यज्ञ था, और इंद्र बनने के लिए हमें चाहिए कि 100 अश्वमेध यज्ञ करें। 99 अश्वमेध हो गया था और 100वां अश्वमेध यज्ञ होना था, तब बलि महाराज कर रहा था। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहा था, वामन देव भगवान आए छोटा सा ब्राह्मण के रूप में। तब इसकी दूसरा शिक्षा यहाँ पे यह है कि वामन देव भगवान के रूप में जब आए तो वामन देव से कहा, आप ब्राह्मण आए, आप आए तो बाहर आए। उनका पाद प्रक्षेपण करके आसन देके उनका स्तुति गाने लगे। बोला कि आप जो है मांगिए जो मांगना है, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इस यज्ञ को पूरा करना चाहता हूँ। वामन देव भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। हंसने लगा। बलि महाराज तीनों लोग का स्वामी है। बलि महाराज के जो पास सभा में आता है वो खाली हाथ जाता नहीं, और वो बलि महाराज से लेता है, दूसरे के पास हाथ फैलाता नहीं है। यह है बलि महाराज। आप 3 पग जमीन मांग रहे हो, आप छोटे हो, आपका बुद्धि छोटा है, कल शादी होगा, अब स्त्री होगी, बच्चे होंगे, घर बड़ा चाहिए, मांग लो, मैं आपको क्या नहीं दे सकता। बोला नहीं, 3 पग जमीन। फिर एक सिद्धांत भगवान देते हैं, कहते हैं कि देखिए, सुविधा या पैसा या स्थान बड़ा या छोटा ये मायने नहीं रखता है। बात यह है, अगर हम संतोषी हैं तो छोटा सा जगह भी बड़ा महल जैसा रहेगा। अगर हम असंतुष्ट है तो बड़ा महल भी छोटा लगेगा, कम लगेगा। अगर हम असंतुष्ट है, अभी हमें 10 रुपया चाहिए तो 10 मिल गया तो कहेगा 100 चाहिए, 100 मिल गया तो कहेंगे 1000 चाहिए, 1000 मिल गया तो कहेंगे 10,000, 10,000 मिल गया तो लाख चाहिए, लाख मिले तो कहेंगे करोड़, करोड़ तो 10 करोड़, अरबों, ये कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए चाणक्य पंडित इसी बात को शिक्षा हेतु बड़ा सरल भाषा में कहते हैं कि 3 चीज़ से हमें तुरंत संतुष्ट होना चाहिए और 3 चीज़ से असंतुष्ट होना चाहिए। 3 चीज़ जिससे संतुष्ट होना चाहिए, कहते हैं कि थाली में जो भोजन आया उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या? थाली में जो भोजन आया उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो आमदनी हमें मिलता है उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो जीवन साथी हमें मिला है उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। असंतुष्ट किससे रहना चाहिए? कितना माला किया? 16 माला नहीं, ज़्यादा करो, जितना किया उतना कम। कितना बार भगवद गीता पढ़ा? 2 बार नहीं, जितना बार पढ़ा वो कम है। असंतुष्ट होना चाहिए। और दान कितना? इतना ही और ज़्यादा करो, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ से असंतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अरे
मेरे थाली में सूखा चपाती और उसके थाली में पराठा। अगर हम दूसरे को थाली को देखकर हमारे मन में कुछ होगा तो असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए संतुष्ट हो। अरे मुझे महीने का केवल 5 लाख मिल रहा है, उसको तो 50 लाख मिल रहा है, तो मन हमेशा असंतुष्ट रहेगा। ठीक है, 5 लाख मिल रहा है, 50,000 है, 5,000 भी मिल रहा है, बड़ी बात है। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास 5 रुपया नहीं है दिन का, संतुष्ट। फिर जीवन साथी, अरे मेरा पति, अरे अगर वो अमिताभ बच्चन होता तो क्या होता। नहीं, जो जीवन साथी मिल गया। या बोले मेरा पत्नी अगर उसके जैसे होता, श्रीदेवी जैसे होता, कितना अच्छा होता। जो मिला उससे संतुष्ट, नहीं तो मन विचलित होगा। जो भी है भगवान ने बनाया है ना। तू हाँ कर या ना कर, रब ने बनाए जो भी, तो खुश रहो। जो भी है अभी भक्ति करो, जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथ पढ़ो और दान देते रहो। कितना दान दिया, इससे सभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तो संतुष्ट होना चाहिए। तो ठीक है, बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं 3 पग जमीन दिया। और 3 पग जब जमीन दिया तब भगवान का पाद प्रक्षालन करके संकल्प पूरा करना था। तो शुक्राचार्य आए, संकल्प पूरा करने में जो है रुकावट ला रहे थे। तो बलि महाराज ने घास घुसाया, वामन भगवान ने घास घुसाया। तो शुक्राचार्य जो है जल का जो पात्र था उसका मुंह बंद किया था, रोक के रखा था। उनकी आंखों में घास गया तो दर्द हुआ और शुक्राचार्य चिल्लाकर वहाँ से वो जो पात्र था उसके मुंह से बाहर निकला। फिर जल जो है वामन देव भगवान के पाँव में चढ़ा और 3 पग जमीन अब लेने लगा। 3 पग जमीन जब लिया तो देखेंगे पहले माप में उन्होंने नीचे से लेकर ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक तक सबको माप लिया। भूलोक से लेकर दूसरे स्वर्ग तक सब कुछ माप लिया। और इतने तेज रफ्तार से उनके चरण बढ़ रहे थे कि इस ब्रह्मांड का जो चित्र था वो टूट गया और जो कांगोच्छे सागर का जो जल जो था वो भगवान के नख को स्पर्श करते हुए नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा जी से पकड़े, शिव जी पकड़े, फिर बाद में उठाना आगे बढ़ने लगा। गंगा का प्रकट हुआ। यहाँ पर बलि महाराज जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था। जब मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास को लिखते हैं कि मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे करना क्या है, तो गोस्वामी जी एक पत्र लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, जिस प्रकार से भरत जी ने अपने नाम को त्याग दिया था, जिस प्रकार से बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, इसी प्रकार से आप अपने पति को त्याग करो। तो तुरंत मीराबाई त्याग कर वृंदावन को चले गए। पर बात यह है कि बलि महाराज ने अपने गुरु को कभी त्यागा नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रहलाद महाराज जो है, यमराज जी जो है, द्वादश महाजन में प्रहलाद महाराज को नहीं रखते, बलि महाराज को नहीं रखते। बहुत सूक्ष्म बात है, जानना चाहिए। अगर बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया होता तो बलि महाराज का नाम महाजनों में नहीं आता। महाजन ही ना गत से बनता, ये बात उनके लिए फिट नहीं होता। अगर बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया होता तो नवविधा भक्ति जिसका वर्णन उनके दादाजी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये श्रवण कीर्तन है, वो जो श्रवण कीर्तन समर्पण में जो शरणागति का जो 9 के 9 विधि अगर किसी में पाया जाता है तो वो जो है नवा जो है भक्ति का अंग है, वो है समर्पित हो जाना। वो बलि महाराज उसके आचार्य हैं, ऐसे रूप गोस्वामी पाद नहीं लिखते। श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी महाराज,
स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज, पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी देवी, अर्चन के आचार्य पितु महाराज, दास सेवा के आचार्य हनुमान जी, साक्य रस का आचार्य जो है अर्जुन, फिर आकर समर्पण का जो आचार्य, ये जब आते तो रूप गोसाई पाद किसका नाम लेते हैं? बलि महाराज का। क्या रूप गोसाई पाद अगर वो गुरु को त्याग दिए होते, क्या रूप गोसाई पाद इस बात को लिखते? नहीं लिखते। गुरु दो प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वो ऐसे गुरु को कभी त्यागना नहीं चाहिए। बलि महाराज ने अपने दादाजी को स्मरण किए और दादाजी की सारी शिक्षा प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा पे अड़े रहे, और जो भौतिक शिक्षा दिया वो शुक्राचार्य को उन्होंने त्याग दिया। स्कूल के टीचर हो गए, ये हो गए, जो भौतिक शिक्षा देते हैं उनको त्याग सकते हैं, पर हम अपने आध्यात्मिक गुरु को कभी त्याग नहीं सकते हैं। जब तक वो आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक है और अपने जो आचरण उनका बहुत ही सुंदर है, शास्त्र के अनुकूल है, तब तक हमें त्यागना नहीं चाहिए। तो ये गुरु त्याग जो है, ये बात बलि महाराज त्याग रहे हैं, ये कहना बहुत गलत है। बलि महाराज ने जरूर शुक्राचार्य की बातों को नहीं माना, क्योंकि वो उनकी भौतिक शिक्षा देने वाले एक ट्यूशन टीचर थे, उनको त्यागते, गुरु को कभी त्यागते नहीं। ये एक बात सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए बलि महाराज और वामन देव की इस कथा से। तो वामन जी भगवान का आज प्राकट्य हुआ, दो बातें, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरा गुरु को कभी त्यागते नहीं है। और श्री जीव गोसाई पाद का जो है चरित्र में बहुत कुछ कहने के लिए है। संक्षेप में यही कहूँगा कि जीव गोसाई पाद जब छोटे से थे, 3 साल के थे, तो उनके पिताजी के साथ, अपने चाचा जी के साथ वो राम के लिए गए थे। वो चुपके से देख रहे थे कि उनके दो चाचा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अनुपम उनके पिताजी दंडवत प्रणाम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप जो है वापस अपने अपने क्षेत्र में जाइए, समय आएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। और उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये छोटा सा जो बालक है वो आगे जाके बहुत बड़ा आचार्य बनेगा। तो जीव गोसाई पाद के बारे में भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु पहले ही करते हैं। फिर बाद में वो जो है देखते हैं कि उनके पिता जो है जब 4 साल के थे उनका तिरपाव हुआ, पर उनका जो आकर्षण था गौर निताई के प्रति था, और गौर निताई का सेवा करते थे, और इस प्रकार से सेवा करते करते कृष्ण बलराम का किया करते थे। कृष्ण बलराम का सेवा करते करते वही कृष्ण बलराम एक दिन गौर निताई बन गया, और वही गौर निताई जो है आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद वो गौर निताई में से निताई जो है कहते हैं कि जाओ आप नित्यानंद गौर जो था, वो कृष्ण बलराम जो था वो गौर निताई हो गए, और गौर जो था उससे बालक से कहा आप नित्यानंद प्रभु से शिक्षा लो। वो शिक्षा लेते हैं, फिर आगे जाके वो सर्वोम भट्टाचार्य जो सबसे बड़ा पंडित थे, मायावादी थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके वो वैष्णव बन जाते हैं। उनका जो शिष्य है मधुसूदन वाचस्पति, बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनके शिष्य बन जाते हैं श्री जीव गोसाई पाद, और उनकी शिक्षा लेकर फिर आगे वो जाकर मिलते हैं अपने गुरुदेव, अपने चाचा रूप गोसाई पाद के पास, और रूप गोसाई पाद और सनातन गोसाई पाद से मिलकर वे आगे अन्य ग्रंथों को लिखते हैं। जीव गोसाई पाद ने एक बार देखा बल्लभाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु की रूप गोसाई पाद की शिक्षा भक्ति रसामृत सिंधु पे एक गलती दिखाते हैं, वास्तव में गलती नहीं है। मुक्ति को 85 कहते हो, ये सही नहीं है ये श्रीपाद। तो दूसरे से बातें का ठीक है आप सही में गलत है। वैष्णव जानते हैं कि तर्क में पढ़ना नहीं है। अगर कोई कहता है ये गलत है तो गलत है, ठीक है, अभी मेरे को भजन करना है, थोड़ी ना आपसे मैं तर्क करूँगा, तू सही नहीं गलत, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। अरे आपसे मैं तर्क करते रहूँगा तो इसमें समय निकल जाएगा। तो पर जीव गोसाई बात को ठीक नहीं लगा, बोले मेरा चाचा इतने बड़े पंडित हैं, जीव गोसाई बात विलास मंजरी है, रूप मंजरी पे गलती निकाले, वल्लभाचार्य जी तो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, वो कैसे जो है वैकुंठ के तक वो ठीक है, पर वो वृंदावन के
अधिकारी नहीं बनते हैं। उन्होंने अलग से वल्लभाचार्य को बुलाया, आइए बैठिए। तो ये देखा था, ये तेजस्वी बालक जो है बहुत अपने चाचाओं का बहुत ही अच्छा ये भतीजा है, क्या बात है, दोनों चर्चा करने लगे। फिर जीव गोसाई पाद ने चालू किया, ऐसे तर्क को पे तर्क, ऐसे ऐसे जो है उन्होंने जो है सिद्धांत पे सिद्धांत बोलने लगे और ये सिद्ध कर दिया कि मेरा चाचा गलत नहीं है। वल्लभाचार्य जी शाम को रूप गोसाई पाद के चरणों में प्रणाम किया, बोला कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, आप जो बोले वो सही है। रूप गोसाई पाद बोला ठीक है। बाद में 2 दिन के बाद पता लगा कि जीव गोसाई पाद ने ऐसा किया। उन्होंने जीव गोसाई पाद को कहा, जो व्यक्ति भजन छोड़कर तर्कों में लग जाता है उन्हें वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं, आप भाग चले जाओ, वृंदावन से भाग चले। जीव गोसाई पाद का दिल टूट गया और वो यमुना के एक धारा में एक गुफा जैसा एक जगह है, वहाँ पर रहने लगा और खूब भजन करने लगा। जितने भी ब्रजवासी देखा कि एक नया बाबा जी आ गया, उनके लिए फल फूल वगैरह करता था। सनातन गोस्वामी पाद 3-4 महीने के बाद आया और उनको पता लगा कि जीव गोस्वामी पाद का हाल बेहाल हो रहा है। वो केवल जल, यमुना का जल और थोड़ा सा रेत खा के जी रहा है और पूरा घटना उनको पता था। अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी पाद से मिलने आए। रूप गोस्वामी पाद से कहा, चैतन्य महाप्रभु ने आपको क्या आज्ञा दिया? बोला जीव के ऊपर दया करो। तो बोला जीव के ऊपर दया क्यों नहीं करते? तो रूप गोस्वामी पाद को पता लग गया, अच्छा आप कहते हैं भतीजा जो है जीव, उसके ऊपर भी दया करना चाहिए। तो वापस आ गया। तो ये एक और घटना है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद जो है सबसे बड़े पंडित माने जाते थे। उन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा जो है श्लोक लिखे थे, इतना प्रकांड पंडित थे। जब वो षट संदर्भ लिखे थे, तत्व संदर्भ और इसमें परमात्मा संदर्भ, कर्म संदर्भ, ये 4 संदर्भ जो है ये संबंध शिक्षा के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद अभिनय के विषय में जो है वो भक्ति संदर्भ लिखते हैं और छठा जो है प्रयोजन जो तत्व है उसको कृति संदर्भ में वो लिखिबद्ध करते हैं। ये 6 संदर्भ जो लेते हैं भागवत पे आधारित, इतना सुंदर है। इसे देखकर जितने भी दूसरे संप्रदाय के और मायावादी भी और बौद्धिकतावादी भी बहुत कहते कि ये अद्भुत है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यह है जीव गोस्वामी पाद। और ये 6 संदर्भ को अच्छी तरह से समझने के लिए वो खुद एक और टीका लिखते हैं उसके ऊपर। अपने ही ग्रंथ को समझने के लिए एक और टीका लिखते हैं, यह जीव गोस्वामी पाद। और पूरे भागवत को और अच्छी तरह से समझने के लिए और एक संदर्भ निकलते, 7वां संदर्भ उसको लिखते हैं कर्म संदर्भ, क्रम से क्या क्या हो रहा है यह। तो ये जीव गोस्वामी पाद एक समय की बात है उनसे। और पूरे गौड़ीय वैष्णव धारा में ये सबसे बड़े जो है आचार्य हुए, पंडित हुए। जितने भी गुरु थे अपने अपने शिष्य को कहते थे दीक्षा के बाद शिक्षा किससे लेना है? जीव गोस्वामी पाद से। लोकनाथ चतुर गोस्वामी महाराज के एक ही शिष्य हुए, कौन हुए? नरोत्तम दास ठाकुर। बोले कि आप जाओ शिक्षा के लिए जीव गोस्वामी पाद। तो जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा लेते हैं। और इसी प्रकार से श्यामानंद पंडित इत्यादि भी आते थे शिक्षा के लिए। श्यामानंद पंडित किसके शिष्य हैं? हृदय गोस्वामी के। तो वो गए किसके पास शिक्षा के लिए? जीव गोस्वामी पाद। और इस प्रकार से रामचंद्र पंडित ये सब सीखते थे। एक दिन की बात है, जीव गोस्वामी पाद के दरवाजा में एक वैष्णव है, टक टक टक, वो और कोई नहीं थी, मीरा बाई थी। तो दरवाजा ब्रह्मचारियों ने खोला, बोला ये ब्रह्मचारी आश्रम है, विरक्त आश्रम है, इसमें वैष्णवी नहीं आ सकती, साध्वी नहीं आ सकती। तो बोला रुक जाओ, आपको क्या बात कर रहे हो? कौन है पुरुष और कौन है स्त्री? यहाँ पे ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, हम सब जीव हैं, आत्मा है। और आत्मा तो आत्मा है, आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। आप सब ये शरीर की भाषा कैसे बात कर रहे हो? मुझे अंदर जाना चाहिए, मैं आचार्य से मिलना चाहती हूँ। तब ये बात जब जीव गोस्वामी पाद को बोला तो जीव गोस्वामी पाद ने बोला कि मैं अंदर बुला, तो मेरा बात वहाँ पे संभव हो गया।
जिन गोसाई पाद इतने विरक्त थे, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे, बोलते थे कि आप रुको आप रुको आप रुको, ये आप जो धान लीजिए और वो जो है भंडारा कीजिए। जिन गोसाई बोलते हम ये भंडारा नहीं करेंगे, कौन इस झंझट में पड़ेगा। पर बहुत सारे शिष्यों ने कहा कि भंडारा कीजिए भंडारा कीजिए। तो जिन गोसाई पाद ने कहा मैं नहीं करूँगा। बोला भंडारा कीजिए ना, हम लोग थोड़ा सा सेवा करेंगे ये करेंगे। तो बोले जिसको करना है कीजिए, पर मैं नहीं करूँगा। भंडारा शुरू हो गया, सारे भक्त लोग भंडारा करते थे। जीव गोस्वामी बाद अपना भजन में लगे हुए थे, पर उन्होंने कहा भंडारा आप चालू करोगे तो कीजिए, पर सावधान, जब भंडारा होगा बहुत सारे वैष्णव होंगे, इसमें से एक भी वैष्णव आया और आपने उन्हें नहीं प्रसाद को खिलाया तो महान अपराध हो जाएगा। और नहीं खिलाए तो एक बात है, और आपने ऊंचे आवाज से कुछ कह दिया तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। यानी कि अभी भंडारा हो गया तो बहुत लोग आएंगे, मैनेजमेंट में चिल्लाचिल्ली तो होगा, मतलब एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर आपने आवाज ऊंचा कर दिया तो गया, तो बोला मैं गया, तो भंडारा सब अच्छी तरह से हुआ। लगभग 8-10 महीने के बाद एक विरक्त संत मथुरा से वृंदावन आए और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, रात के समय आ गया। तो वो गया वहाँ पर, रात के समय गया, बोला मुझे भोजन प्रसाद चाहिए, प्रसाद, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर प्रसाद नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तो सबने डांटा, बोले भी समय है, पहली बात तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए, और रात का 12 बज गया और खाने का आप सोच रहे हो। बोला नहीं मर जाऊँगा, मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं। बोला नहीं कुछ नहीं मिला, उसके पास जाओ उसके पास जाओ। सब ने चिल्लाया डांटा, फिर आखिर में वो देखा कि कुटिया में वो आवाज़ आ रही है, तो दंडवत प्रणाम कह रहे हैं, बहुत भूखा हूँ, ये लोग बहुत डांट रहे हैं। जीव गोसाई का खुद गए, कुछ खिचड़ी बनाए, भोग लगाए, खिलाए, और जब ये संत महात्मा अच्छी तरह से आया प्रसाद, मंगल आरती के लिए और 40 मिनट था, 3:30 बजने के, 3 बजे से 3:30 बजे तक जीव गोसाई पाद ने वो इतना बड़ा भंडारा बनाया था। उसके बड़े बड़े टोप, बड़े बड़े अलग अलग जो भी है सामान, वो सब ये अपने हाथों से यमुना के धारा में फेंक दिया। और 3:30 बजे जब सबके आँख खुल गए तो देखा वहाँ पे पहले जैसे ही भंडारा जब नहीं था, जैसे पंडाल नहीं था, सब खुले में भजन कर रहे थे, वो पूरा पंडाल गायब, और एक भी भंडारा का प्लेट चम्मच तो नहीं था जो क्या बोलते हैं टोकरी भी नहीं था। फिर जीव गोसाई पाद बोला आपने चिल्लाया, आपने बोला, सब खत्म। तो फिर से सादा जीवन नीचे विचार जब करने। तो कहने का तात्पर्य जीव गोसाई पाद वैष्णव घोड़े वैष्णव धारा में बहुत बड़े पंडित हैं, आज भी उनके शिक्षा को लेकर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो है उनके शिक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट रखे हैं। तो ऐसे जीव गोसाई पाद का आज जो है विलास मंदिर का जो है आज आविर्भाव दिवस है। श्री जीव गोसाई पाद की, श्री श्री रामदेव भगवान की, श्री श्री राधा गिरधारी जी, नव मंदिर प्राकट्य वार्षिक कार्यक्रम की, ब्रह्मोत्सव महामहोत्सव की, निधाय 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 गौर हरि प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वामन देव जी भगवान को याद रखे, छोटे से बड़े हो गए, वैसे गिरधारी जी भयंकर से यहाँ गए, छोटे से बड़ा रूप धारण किए। और सबसे बड़ा शिक्षा है कि हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, जो है उससे प्रसन्न रहना चाहिए, दूसरे को देखकर मन विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ा उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, संतुष्ट रहना चाहिए। पर भजन में के लिए असंतुष्ट रहना चाहिए, तीव्रता बढ़ाना चाहिए। वामन देव
मामन द्वादशी की शुभकामनाएं, माधव द्वितीय एकादशी महोत्सव की शुभकामनाएं, श्री राधा गंगा ब्रह्म महोत्सव की शुभकामनाएं, श्रीपाद जी गोसाई पाद आविर्भाव दिवस की शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने जीवन को धन्य कीजिए, सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद एवं साधु। हरे कृष्ण।